नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में, वर्ग के बारे में, जिनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 लाख है, जबकि देश में 1 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये वर्ग अपेक्षित है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जबकि उनकी सेवाओं से किसी को इनकार नहीं है। ये गांव से लेकर शहर तक उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध हैं। अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन सरकार की नजर में ये झोला छाप डॉक्टर है, जबकि सही मानों में ये चिकित्सा मित्र हैं और उनकी लड़ाई भी डॉक्टर मानने की नहीं, बल्कि चिकित्सा मित्र के रूप में पहचान की है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इनको संगठित करने का बीड़ा करीब 15 वर्ष पहले इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी ने उठाया था। ये वीडियो देखिए। इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी के रविंद्रालय लखनऊ से विधानसभा तक का है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे। सोसाइटी के प्रवक्ता योगेंद्र जायसवाल ने द संकेत लाइव के साथ एक बातचीत के दौरान बताया कि इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है, यानी हेल्थ केयर एंड इक्विटी फॉर ऑल। IRMS इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी ये वो संगठन है जो उत्तर प्रदेश में 20 से 22 लाख लोग हैं, जिनको झोला छाप कहा जाता है। इनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है और वो लोग क्लिनिक चला रहे हैं। उनकी लड़ाई ये संगठन लड़ रहा है कि इनको जो है चिकित्सा मित्र का दर्जा दे दिया जाए, इनको चिकित्सा मित्र बना दिया जाए। सभी को बगैर किसी भेदभाव के सस्ती दरों पर घर के नजदीक चिकित्सा सुविधा मिले, नहीं तो कम से कम प्राथमिक उपचार तो मिले ही। उनका कहना था कि इतिहास में यह पहला ऐसा संगठन है जिसने अपंजीकृत कथित चिकित्सकों को संगठित करने तथा समाज की मुख्य धारा में समायोजित करने के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है। एक सवाल के जवाब में श्री जायसवाल कहते हैं कि अगर 1 महीने के लिए यही चिकित्सा मित्र जिन्हें सरकार अपमानित कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है, वे अगर अपना शटर गिरा दें तथा सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा कर ध्वस्त हो जाएगी। ये वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मरीजों और डॉक्टरों का अनुपात 150 रोगियों पर एक डॉक्टर का है, जबकि WHO 35 रोगियों पर एक डॉक्टर की बात करता है। वैसे अगर इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी की प्रवक्ता की बात को गंभीरता से न लिया जाए तो भी आंकड़े और जनमत यही बताता है कि कोरोना कालखंड में गांव में जितनी सेवा कार्य और चिकित्सा कार्य इन कथित झोला छाप डॉक्टरों ने किया, उसके लिए चाहिए तो था कि उन्हें सम्मानित किया जाता, लेकिन तैयारी ये हो रही है कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और क्लिनिक बंद करवा दी जाए। अरे भाई, नौकरी आप दे नहीं रहे हो, न पक्की नौकरी दे रहे हो, न आउटसोर्सिंग की नौकरी दे रहे हो, न कोई उनके रोजगार की व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन अगर वो किसी तरह अपने अनुभव के आधार पर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। द संकेत लाइव को एक ऐसी अखबार की कटिंग प्राप्त हुई है जिसमें दिल्ली डेडलाइन से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा गया है कि डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाने से कतराते हैं। यहाँ पर बात क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि झोला छाप डॉक्टर से किस तरह काम लिया जा सकता है। उनका कहना था कि मौजूदा कानून के मुताबिक मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा पद्धति से डिग्री न रखने वाला कोई भी शख्स देश में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसे में देखना होगा कि क्या रास्ता निकल सकता है। उसी में इंडियन रूरल मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के हवाले से प्रतिक्रिया में लिखा गया है कि इस तरह की मांग उत्तर प्रदेश में काफी समय से की जा रही है। एक सवाल के जवाब में सोसाइटी के प्रवक्ता योगेश जायसवाल कहते हैं कि सरकार उन्हें झोला छाप डॉक्टर मानती है, ये सरकार का अपना नजरिया है, लेकिन हम उन्हें चिकित्सा मित्र मानते हैं, क्योंकि देश और प्रदेश की
आधी से अधिक आबादी का प्राथमिक उपचार अनुभव के आधार पर इन्हीं अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। हमारा संगठन उनको चिकित्सा मित्र बनाने की लड़ाई पिछले 14 साल से लड़ रहा है और उनको चिकित्सा मित्र बनाइए, क्योंकि सरकार ने बहुत से चिकित्सा मित्र के जैसे नाम बना रखे, बैंक मित्र, पशु मित्र, ग्राम मित्र, कितने मित्र बना रखे, तो चिकित्सा मित्र बनाने में हर्ज क्या? रही बात ज्ञान की, तो आंकड़े तो यही बताते हैं कि डिग्री पर अनुभव हमेशा भारी रहता है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं, सरकार सवाल उठा सकती है कि भाई हमारे ऊपर तो एक बोझ आ जाएगा अगर हम इनको चिकित्सा मित्र का दर्जा देते हैं। बात बिल्कुल साफ है, कोई बोझा नहीं आने वाला। आपको इनको इनके अनुभव के आधार पर एक प्रमाण पत्र देना है कि आपको प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जा रहा है। उसके बदले इनको सीएमओ ऑफिस में इनका रजिस्ट्रेशन होगा और प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि, न्यूनतम धनराशि 1100 रुपए हो सकती है, 1000 रुपया हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है, वो सीएमओ ऑफिस में वो जमा करेंगे। इस तरह आप कल्पना कर लीजिए कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 20 लाख अपंजीकृत चिकित्सक हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, कितना पैसा आ जाएगा सरकार के पास। इसलिए सरकार का ये रोना वो सरकार चिकित्सा मित्र को छोड़ दीजिए, तमाम मित्र बनाती है, शिक्षा मित्र बनाती है, बैंक मित्र बनाती है, पशु मित्र बनाती है, लेकिन और उन सबको वेतन देती है, लेकिन चिकित्सा मित्र बनने में कोई वेतन की आवश्यकता ही नहीं, कोई वेतन नहीं देना है, एक कागज का टुकड़ा देना है और ये बताना है कि आपका पंजीकरण चिकित्सा मित्र के रूप में सीएमओ ऑफिस में कर लिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।